हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक थ्योरी क्लासेस में। स्टूडेंट, मैं मिथिलेश सर आज आपके लिए लेके आया हूँ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का यूनिट नंबर 4। इसका नाम है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वेल कॉलीमन साइकिल, रिवर्स जूल साइकिल और ब्रेटन साइकिल पर वर्क करता है। इसके मेन कंपोनेंट जो है 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट होता है कंप्रेसर, दूसरा कंपोनेंट हीट एक्सचेंजर, तीसरा कंपोनेंट एक्सपेंडर और चौथा कंपोनेंट जो है रेफ्रिजरेटर होता है। कंप्रेसर में एयर को कंप्रेस करते हैं, हीट एक्सचेंजर में हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है तथा एक्सपेंडर में कंप्रेस्ड एयर को एक्सपेंड करते हैं और रेफ्रिजरेटर में कूलिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। आप जैसा कि चित्र में देख रहे होंगे, हमने कंप्रेसर से पहले और रेफ्रिजरेटर के बीच में नंबरिंग किया हुआ है 1। इसी तरह से हीट एक्सचेंजर और कंप्रेसर के बीच में 2, 3 और 4 किया हुआ है। जब एयर को हम कंप्रेस करते हैं तो एयर का टेम्परेचर और प्रेशर, एयर चूंकि रेफ्रिजरेंट की तरह वर्क करता है, इसलिए एयर का जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज करता है। जो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को करने में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को कहते हैं। कंप्रेस्ड एयर जब हीट एक्सचेंजर में जाता है तो हीट एक्सचेंजर में हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है, जो कि कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट को हम एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारा डेल्टा एस यानी एंट्रोपी हमारा डिक्रीज करता है। अब इसके बाद कंप्रेस्ड एयर जो है ये एक्सपेंडर के पास आता है 3 से 4 पे। अब यहाँ उस एयर को हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, फैलाते हैं। जब यह एक्सपेंड होता है तो इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये भी प्रोसेस जो है प्रोसेस नंबर 1 और 2 की तरह आइसेंट्रोपिक होता है। एक्सपेंड एयर जो है हम रेफ्रिजरेटर को भेजते हैं, जहां हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, जहां हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है कांस्टेंट प्रेशर पर। जब हीट को कांस्टेंट प्रेशर पर एब्जॉर्ब किया जाता है तो यहाँ एंट्रोपी हमारी क्या होती है, डेल्टा एस जो है हमारा इंक्रीज करता है। ये साइकिल इस तरह से 1 2 3 4 चलती रहती है। आइए अब हम जानते हैं पीवी और टीएस डायग्राम के बारे में। पीवी जो है प्रेशर वैल्यू के बीच में डायग्राम है और टीएस जो है टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में डायग्राम है। सबसे पहले हम देखते हैं 1 से 2। 1 से 2 को जब एयर को कंप्रेस करते हैं तो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज करता है, जो कि आप देखेंगे पीवी डायग्राम में प्रेशर आपका 1 से 2 इंक्रीज कर रहा है। इसी चीज़ को हम 1 से 2 टीएस डायग्राम में अगर देखते हैं तो 1 से 2 जो है हमारा कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रहा है। इसलिए 1 से 2 हमारा क्या होगा, आइसेंट्रोपिक, एंट्रोपी कांस्टेंट। तो आप टीएस डायग्राम में देख रहे होंगे कि हमारा एंट्रोपी जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। अब हम देखते हैं 2 से 3। 2 से 3 प्रोसेस जो है हमारा हीट एक्सचेंजर का काम है हीट को रिजेक्ट करना एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ गया है कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर 2 से 3 हमारा कांस्टेंट प्रेशर होगा, जबकि टीएस डायग्राम में जब किसी भी रेफ्रिजरेंट से हीट को रिजेक्ट करते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो होता है वो ड्रॉप होता है। इसलिए यहाँ टीएस डायग्राम में 2 से 3 आप देखेंगे टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है हमारा। इसके बाद हम आते हैं 3 से 4 एक्सपेंडर पे। एक्सपेंडर में क्या होता है, हम गैस को जो है कंप्रेस्ड गैस जो होता है, हमारा कंप्रेस्ड एयर जो है उसको हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या होता है, डिक्रीज करता है। सबसे पहले हम प्रेशर देखते हैं और ये प्रोसेस कैसा होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। तो हम इसको देखते हैं पहले पीवी डायग्राम में 3 से 4। 3 से 4 देखिए हमारा प्रेशर जो है ड्रॉप हो रहा है, 3 से 4 हमारा प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। जबकि हम देखते हैं इसमें टीएस डायग्राम में तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, ये भी डिक्रीज करता है। तो 3 से 4 देखिए हमारा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। इसके बाद हम इस एयर को रेफ्रिजरेटर में भेजते हैं जहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होता है। तो हमारा 3 से 4 जो होता है क्या होगा, एंट्रोपी हमारी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो 4 से 1 जो है हमारी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी
और ये हम पीवी डायग्राम में देखेंगे तो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, इसलिए 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर आपको दिखेगा। ये रहा आपका पीवी और टीएस डायग्राम। अब हम आते हैं ये कितने प्रकार का होता है। तो हम देखेंगे यह 2 प्रकार का होता है, ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसे हिंदी में खुला वायु प्रशीतन निकाय कहते हैं तथा बंद वायु प्रशीतन निकाय कहते हैं। खुला वायु प्रशीतन निकाय जो है एटमॉस्फेयर से एयर सक करके और एटमॉस्फेयर में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पैदा करने के बाद एटमॉस्फेयर में एयर को छोड़ देते हैं, जबकि बंद बंद वायु प्रशीतन में क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में उसी वायु को रेफ्रिजरेटर में यूज करने के बाद उस वायु को पुनः कंप्रेसर में यूज कर लिया जाता है। अब आइए हम जानते हैं कि इसके लाभ तथा हानि क्या हैं। जो सबसे पहले एडवांटेज ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसका एडवांटेज जो है वायु जो है प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। वायु का रिसाव होने से भी कोई हानि नहीं होती है। इसे बनाने में कम लागत आती है तथा यह मित्रवत होता है, यह इको फ्रेंडली होता है। अब देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के। तो पहला डिसएडवांटेज है इसका आयतन बड़ा होता है, इसका निष्पादन गुणांक कम होता है, इससे तापमान अंतराल कम होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। स्टे होम, सेव लाइफ।